नमस्कार दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की ये तीसरी क्लास है। दोनों क्लासों में हमने आपको बताया है कि देखिए यदि कोई संख्या आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, गुणा सॉल्व करेंगे, भाग या फिर प्लस या माइनस सॉल्व करेंगे। दोनों वीडियो में हमने बताया था, उसका एक रूल्स भी बताया था बोर्ड मार्क्स का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप यदि ये समझ रहे हो ये x और a प्लस बी को सोच के कि अलजेब्रा में क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, ये क्वेश्चंस सरलीकरण में ही आते हैं। और दोस्तों हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है 1/1। अब ये आप ये जो पॉइंट है बीच में, इसको आप दशमलव समझोगे। तो दोस्तों देखिए, मैं दशमलव के बारे में आपको बता दूं, जब भी दशमलव वाली कोई संख्या आएगी तो वो दशमलव यहाँ लगा होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये बीच में है, तो इसका मतलब ये गुणा होती है। मैं कर देता हूँ, इसका मतलब ये गुणा होती है। क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि आपको कंफ्यूज करने वाले, आप इसको दशमलव समझोगे और गलत करके आ जाओगे। लेकिन दोस्तों ये गुणा होती है, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चंस इस प्रकार के बीच में पॉइंट दे दिया और बच्चों ने वो दशमलव समझ लिया। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन जो गुणा होती है, जिसका मतलब ये कई बार आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में। अब दोस्तों इसको करने के लिए देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली क्वेश्चन जो था पिछली वीडियो में 1/1 माइनस 1/4, इस प्रकार के इनको रख देते थे हम। देखिए अब यदि हम इसको ऐसे रखेंगे 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए उसमें क्या होता था, इसमें संख्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, ठीक। और वो संख्या भी 3/4 में ही होती थी, इसलिए हम ऐसे रख देते थे। अब दोस्तों देखिए यदि इसके ऊपर 3 3 3 3 यहाँ ऐसा होते तो हम ऐसे रख देते आराम से, तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता। लेकिन दोस्तों देखिए अब यहाँ पे है 1 1 1 ऊपर, ठीक है। अब यदि हम इसको रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो संख्या बदल जाएगी। और मैथ ये कहता है आप रख कैसे भी दो, संख्या ना बदले, बस संख्या मत बदल देना, रख कैसे भी दो संख्या को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि हम इसको ऐसे रखें, इस प्रकार से रखें, और यहाँ पे आ गया 3, और इस 3 को ही हम बाहर निकाल लें, इस 3 को यदि हम बाहर निकाल लें तो यहाँ 1 ही बचेगा। अब बाहर कैसे निकाल लें, इसको हम भाग में यदि बाहर निकाल लेंगे, देखिए 3/4 है ये, ठीक। अब इसको यदि हम भाग में बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस भाग को यदि हम गुणा में बदलें 1/3 कट जाएगा, बचा के नहीं, ये गुणा में बदलें बचा के नहीं 1/4, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए इसको बाहर कैसे निकाल लेंगे, देखिए दोस्तों, ठीक है। 3 भाग 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16। ये अब देखिए संख्या हमारी, यदि हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो संख्या हमारी यही आ जाएगी, यही, इसमें कोई डाउट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसको कैसे। देखिए 1 माइनस 1/4 देखिए ये 1/4 माइनस में और ये प्लस में है, 1/7 माइनस में, 1/7 प्लस में, 1/10 माइनस में, 1/10 प्लस में, ये एक दूसरे को घटा देंगी, ठीक है। अब बचा क्या, माइनस 1/16 और 1/1, यही बचा अंदर। अब देखिए दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, लेकिन अब बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, एक सीरीज बनती चली जाए, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म माइनस में हो तो माइनस में रख दो, प्लस में हो तो प्लस में रख दो, ठीक। इनको काटो भी मत, तब भी चलेगा। फर्स्ट टर्म के कौन सा है, 1/1, लास्ट टर्म 1/16/3 भाग, ठीक। अब यदि इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 1/16, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 15/16। अब देखिए दोस्तों ये 3 है, ये भाग में है, अब इसको हम गुणा में बदल लेंगे, गुणा में बदलेंगे तो 1/3 लिख देंगे इसको। अब ये जो होता है ना नीचे 1 भी मान लेते हैं इसको। अब इसको उल्टा करेंगे, गुणा में करेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब इसको काटेंगे तो 3 पंजे 15, उत्तर आ गया 5/16 उत्तर।
बहुत ही आसान और सरल तरीका है ये ऐसे क्वेश्चनों को करने का। बस आपको ये याद रखना है, जब भी पॉइंट ऐसे बीच में आ जाए या ऊपर आ जाए ना तो गुणा होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये x बट्टे वाई बराबर 3/2। अब इसको देखिए, जब भी संख्या बराबर में होती है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यदि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2x बराबर 3y, यही आएगा ना। अब देखिए जो संख्या आमने सामने वाली होती है ना वही उसका मान होता है। देखिए x का मान 3 और y का मान 2, और इनका रेशो भी ऐसे ही होता है। मतलब आमने सामने वाली संख्याएं होती हैं। अब ऐसे मत ना कर देना कि y का मान 3 हो गया और x का मान 2 हो गया, नहीं। इस संख्या जो बराबर वाली होती है सामने वाली, वो संख्या एक दूसरे के मान होता है। अब देखिए दोस्तों, x का मान क्या है, x का मान है 3। तो अब 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 प्लस 3, y का मान है 2 तो 2 दूनी 4। ये स्क्वायर में हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं स्क्वायर करके, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ गया। अब देखिए 3 गुणा x का मान 3 तो 9 माइनस, अब y का मान 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुणा 4। अब इसको यदि खोलेंगे तो 27 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 प्लस 12 बट्टे 9 3 27 माइनस 8। इसको यदि हम करेंगे तो आ गया 30/19 उत्तर। बहुत इतना सरल और आसान है इन क्वेश्चनों को करना। यदि आप थोड़ा सा भी समझ गए तो बहुत ही आसान ईजी लगने लगेगा आपको। चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि देखिए 21 में गुणा करेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे, 1 की गुणा तो किसी में करो उतना ही होता है बराबर। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3a प्लस 4 3 12b। अब देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखिए इधर a था तो b उधर था, y उधर था, इधर x था तो y उधर था, ठीक है। इधर एक संख्या इधर थी और एक संख्या उधर। उधर देखिए संख्या के बराबर में ये 3a हो गया, इधर 2a हो गया, इधर 12b हो गया, इधर 1b हो गया। अब ऐसे संख्या यदि देखिए गुणा में होती है तो बट्टे में चली जाती है, और यदि प्लस या माइनस में होती है, देखिए यदि प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में। देखिए ये 2a है, अब a को एक तरफ कर लेंगे और b को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए माइनस, ये देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये संख्या माइनस में आ जाएगी 3a बराबर। अब देखिए ये संख्या प्लस में उधर जाके क्या ही में हो जाएगी माइनस में, माइनस 1b में लिख दे रहा हूँ। हालांकि जब इसके आगे कोई संख्या नहीं होती है ना पहले तो वो 1 ही होती है, 1b, ठीक है। अब देखिए इसको यदि माइनस करेंगे तो माइनस a बचा, माइनस 1a बचा। इसको माइनस करेंगे बराबर, यदि इसको माइनस करेंगे हम तो हो जाएगा 11b। अब देखिए a का मान 11 हो गया और b का मान -1 हो गया। अब रख दीजिए इसकी जगह, a का मान कितना हो गया 11, b का मान हो गया माइनस, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएं तो माइनस को ही कर देती है माइनस। ये कितना हो गया, b का मान -1, ठीक। अब इसका a का मान कितना दिया था 11 प्लस b का मान -1, -1 की यदि 2 में गुणा करेंगे तो -2। अब इसको हम हटाएंगे तो देखिए माइनस यहाँ एक साथ आ गया तो माइनस, ठीक है। 11 में से 1 गया 10, 11 में से 2 गया 9, उत्तर। आगे समझ में। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन चर्चा में भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसको करने के लिए देखिए हमने पिछली वीडियो में भी आपको एक बार बताया था, जब भी संख्या देखिए बट्टे में होती है, देखिए यहाँ पे यदि कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको हम प्लस होता है, और यदि चिन्ह लगा होता है, जब माइनस का लगा हुआ हो या गुणा का लगा हुआ हो तो वो मानते हैं, नहीं लगा हुआ तो प्लस। देखिए यदि हम इसको ऐसे करेंगे, हम क्या करते हैं इसकी इसमें गुणा, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ माइनस होता है तो इसको घटा देते हैं। देखिए 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7, ऐसे करते हैं ना। अब चलिए, अब दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको सबसे पहले इसकी शुरुआत नीचे से करनी है। पहले हम देखिए ऊपर की ये 2 संख्याएं भूल जाएंगे, ये भूल जाइए आप, ये वाली संख्याएं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये 11 चौक 44 और 10 34। देखिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ
5/7/11 चौक 44 में से 10 गए 34, 34/11 यही आया ना। ठीक, अब ये जो 11 है ना, ये यहाँ से यहाँ की जो नीचे संख्या बची सबसे नीचे, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब आप कहोगे जी ऊपर की ऊपर गुणा, बीच वाले के बीच वाले से गुणा, ऐसा नहीं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम इसको तो पहले भूल ही जाते हैं, इसकी इसमें गुणा करेंगे इसमें। तो 11×7 77/10 4 प्लस 10 चौके नहीं 34 है, सॉरी 34। अब 34 की 4 में गुणा करेंगे, 34 चौके 168, 34 चौके 136 और 77 213 है। यहाँ जो संख्या निकल कर आ गई वो आ गई 213, 213/34 5 ऊपर। अब ये संख्या ले जाएंगे ऊपर तो 34 पंजे 5 चौके 20, 5 या 15, 15 2 17, 170 नीचे क्या बचा 213 है। उत्तर आ गया, यही आपका उत्तर है। ये बात आगे समझ में, बस नीचे से शुरुआत कर देना, आप सॉल्व अपना आप ही होता चला जाएगा। ये बस नीचे से कर देना और इसकी गुणा ये ऊपर मत ले जाना सबसे, बस जिसमें जो जहाँ तक आपने सॉल्व करा उसे ऊपर जो संख्या आ जाए वहाँ पर इसको गुणा कर देना, बस इतना कर लेना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझने भी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए 2 + 5, तो आप इसका क्या करोगे, आप सीधी कह दोगे बीच में जोड़ है, प्लस का निशान है, तो हम तो इसको जोड़ देंगे आगे 7। अब आपको कह दिया जाए, अब क्या करोगे इसमें, कहते हैं अब तो इसमें गुणा करेंगे हम, ये आ गया 10। अब इसमें कह दिया जाए, इसमें क्या करोगे, कह रहे अब तो इसमें हम माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब कह दिया जाए, अब इसमें क्या करोगे ना, अब इसमें भाग कर देंगे, ये 5 आ जाएगा। लेकिन अब आपसे कह दिया जाए, अब क्या करोगे इसमें, अब इसमें क्या करोगे आप, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं सक्रिय संख्याएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये पूछने का अधिकार होता है भाई इसकी जगह अब हम करें क्या, इसकी जगह हमको क्या करना है, ये पूछने का अधिकार होता है। और आपको बताया भी जाएगा भाई इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है बस। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है x, अब यहाँ पे ये स्टार दिया हुआ है, और y, इसमें इसने देखिए बराबर में करके ये कर दिया। आपको ये वाली संख्या आपको इस प्रकार से करनी है। इसका मतलब देखिए ये एक संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। आपसे कहा गया पहली संख्या, देखिए x पहली संख्या है, पहली संख्या में 3 की गुणा करो और दूसरी संख्या में 2 की गुणा करो और फिर दोनों को जोड़ दो। इसका मतलब ये है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, बता देता हूँ मैं। देखिए पहले, अब देखिए ये हो तो फिर ऐसे इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, पहली संख्या क्या है 2, 2 में 3 की गुणा कितना आ गया 6। अब दूसरी संख्या क्या है 3, 3 में क्या 2 की गुणा तो फिर भी 6 आ गया। अब इनको जोड़ दो, देखिए अब इनको जोड़ दोगे, ये अभी ये वाला जोड़ नहीं है, ये तो बाद में। अब इनको जोड़ दो, ये प्लस है ना, ये जुड़ा रहा, तो ये कितना हो गया 12। ये यहाँ तक तो हो गया सॉल्व प्लस। अब देखिए पहली संख्या में क्या करना है 3 की गुणा, तो 3 की गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो 3 × 9। दूसरी संख्या में 2 की गुणा, दूसरी संख्या क्या आ गई 8 + 8। अब इनको क्या करा, इनको जोड़ दो, तो 9 और 8 17। 17 में यदि, अब देखिए अब इसको बस जोड़ दो, 17 और 12 29। उत्तर कितना आसान, बस क्या है इसने बता दिया। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहने लगो भी जी यहाँ पे तो अभी इनको जोड़ ही दे रहे हैं एक दूसरे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसने बताया है ना आपको उसी प्रकार से करना होगा वो क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है पहली संख्या में 3 की गुणा करनी है, दूसरी संख्या में 2 की गुणा करनी है और फिर पहले जोड़ देना उनको। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए संख्या दी हुई है, देखिए ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। देखिए यहाँ स्टार दिया हुआ है, यहाँ भी हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते अब कुछ भी। इसमें क्या गया, पहली और दूसरी संख्या की गुणा कर दी है, पहली और दूसरी संख्या की गुणा कर दी है, और बट्टे में पहली और दूसरी संख्या जोड़ दी है। इतना करना है। अब देखिए पहले यहाँ ब्रैकेट है,
पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। ठीक, तो पहली संख्या में क्या करना है, पहली और दूसरी संख्या में इनकी दोनों की पहले गुणा। 3 की 1 में गुणा करेंगे तो -3 ही आ जाएगा। दोबारा में क्या करना है हमको, इन दोनों को जोड़ के बट्टे में कर देना है। तो 3 में से 1 गया, भाई ये माइनस में है दूसरी संख्या। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे भी तो माइनस वाली प्लस वाले को भी माइनस ही बना लेती है। तो -3 - 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2। तो -3/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अब ये संख्या तो होगी दूसरी, ठीक है ना, बी। ये संख्या तो होगी बी, और ये संख्या होगी 3 जो स्टार दे रखा है यहाँ पे, ये संख्या होगी ए। अब देखिए ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे ही। पहली संख्या में क्या कह रहा है कि पहले और दूसरी की कर लो गुणा। ठीक, तो यदि हम इसमें गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे तो 3 × 9 - 9 आ गया। ठीक, 9/2, सॉरी 9/2। अब फिर क्या कह रहा है, इन दोनों की तो हमने कर ली गुणा, फिर कह रहा है इनको बट्टे में रखे और जोड़ दो। अब इसके बट्टे में हम रखेंगे तो पहली संख्या क्या होगी 3 प्लस दूसरी संख्या होगी -3/2। अब इनको जोड़ दो, प्लस ये प्लस है, ये प्लस हट के यहाँ माइनस क्यों कर लेगा। 2 × 3 = 6, 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, बचे कितने 3/2। तो -9/2 बट्टे 3 दूनी 6 में से 3 गए 3/2, ये निकल के आ गया। अब इनको देखिए बाहर वाली संख्या की बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले के अंदर वाले से गुणा। -9 × 2/3, 2 की 3 में और 9 की 2 में। अब देखिए 2 से 2 खत्म और 3 से 3, बचा कितना -3। उत्तर। बस आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ मत ना करना, बस जैसे दिया गया है ऐसे कर दो। पहली संख्या की गुणा, पहली और दूसरी गुणा, फिर बट्टे में पहली और दूसरी जोड़ दो। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।